आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें पता होना चाहिए कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके अंदर क्या होता है, कैसे क्या होता है। इसके अंदर मेरी जब डीएनए का ही नाम आ रहा है तो डीएनए का इकोसिस्टम मिलेगा कि हाँ भाई डीएनए है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, वैसे आपको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे डीएनए लगा लो कि हमारे पास ये डीएनए है। अब डीएनए का कोई ऐसा सीक्वेंस हम क्या करें, डीएनए के अंदर हमारा ये सीक्वेंस हमने उठा लिया, इस सीक्वेंस के बारे में हमें पता लगा कि इस चीज में ऐसे ऐसे वेरिएशन है, ऐसे ऐसे डिफरेंस है। तो किसी भी हम डीएनए के अंदर से कोई भी सीक्वेंस उठा के उसके अंदर पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई इस पार्ट के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये क्या करता है, आइडेंटिफाई डिफरेंस इन स्पेसिफिक रीजन इन द डीएनए सीक्वेंस। कि हमारा जो डीएनए सीक्वेंस है उसके अंदर से क्या आइडेंटिफाई करता है, डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने का जो काम होता है वो कौन करता है, हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट जो है हमारा। उस टेक्निक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारे डीएनए का सीक्वेंस है उससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंस जो है हमारे डीएनए का, क्या क्या वेरिएशंस है, क्या क्या चीज है, उस चीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के थ्रू। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिव डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीटिटिव डीएनए बोलते हैं। ठीक है। अब जब हमारा अगर जो डीएनए है अगर वो बल्क के अंदर है, बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या वो हमारा मेजर पीक फॉर्म करता है। अगर वो हमारा स्मॉल कम अमाउंट में, तो वो क्या करता है, हमारा स्मॉल पीक को फॉर्म करता है। ध्यान से दोबारा, अगर हमारा डीएनए है जो वो क्या करता है, अगर बल्क डीएनए फॉर्म में मेजर पीक, जो हमारा डीएनए ज्यादा अमाउंट में है तो क्या करेगा, मेजर पीक फॉलो करेगा। अगर हमारा कम है तो क्या करेगा, स्मॉल पीक। अब जो स्मॉल पीक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। अब जो हमारा सीक्वेंस होता है, अब जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस होता है वो क्या करता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या करता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि सीक्वेंस वेरिएशन, कि जो हमारे डीएनए का सीक्वेंस होता है उसके अंदर कितने वेरिएशन होते हैं। यहां से ये पता लगा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब जो डीएनए है वो क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म, जो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म उसको क्या करता है, शो करता है। कि मतलब बहुत ज्यादा जो वेरिएशन है उसको क्या करता है, शो करता है। जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस होता है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, वेरिएशन को क्या करता है, शो करता है। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हमारी टेक्निक है ये किस साइंटिस्ट ने बताई, जो हमारा एलेक्स जेफरी नाम का हमारा साइंटिस्ट था जिसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के बारे में बताया था कि इस टेक्निक के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज होती है। अब जो इसके अंदर जो हमारे सैटेलाइट जो डीएनए होती हैं, जिनके अंदर हमारी स्मॉल पीक जो होती है वो क्या करती है, उसको कैसे यूज करते हैं, प्रोब की तरह यूज करते हैं। जो प्रोब होता है क्या करता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वीएनटीआर बोलते हैं। वीएनटीआर जो होता है वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट होता है। इसका जो साइज होता है क्या होता है, 0.1 to 20 केबी होता है। दोबारा ध्यान से, कि जो हमारे सैटेलाइट डीएनए है उसको हम ऐसे प्रोब की तरह यूज करते हैं और ये कैसे क्या करता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को क्या करता है, शो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीएनटीआर बोलते हैं। अब जो वीएनटीआर है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हमारी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट है जो इसकी फुल फॉर्म होती है। जो वीएनटीआर का जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.1 से लेके 20 केबी का होता है इसका साइज होता है, जो हमारा वीएनटीआर जो होता है। ठीक है। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जो इसके स्टेप है इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम डीएनए को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ऐसे कोई भी हमारा मैन है, एनिमल्स है, कुछ भी है हमारा, वहां से हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, वहां से डीएनए को क्या करते हैं, हम आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद क्या होता है, जो हमारा डीएनए है उसको क्या करते हैं, जो हमारा रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस हमारा एंजाइम्स होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको कट कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए जब हमारी बायोटेक्नोलॉजी हमारी स्टार्ट हुई क्लास 12 वाली जो है हमारी, वहां हमें पता लग जाएगा जो हमारा रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हमारा क्या होता है और डीएनए को हम कैसे आइसोलेट करते हैं, कौन सा एंजाइम हमारा होता है जो डीएनए को आइसोलेट करता है। और रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये क्या करता है, एंडो का मतलब होता है अंदर, कि वो एंजाइम्स, ये लगा लो कि आपके पास क्या है, ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये लगा लो कि आपके पास ये क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है। जो रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, हमेशा डीएनए के बीच में से कट करता है। मतलब कि जो हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है हमारा डीएनए का, वहां से क्या करता है, बिल्कुल कट से लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, वहां से क्या करता है, कट करता है। वो क्या होता है, हमारा रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे इंपॉर्टेंट, तो वहां पे इसके बारे में पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्स जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो होता क्या। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, हमने क्या करना है कि डीएनए को आइसोलेट करना है। अब डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हम रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे, जहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये डीएनए क्या हो जाएगा, हम कट कर लेंगे, हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रैगमेंट्स के अंदर कट हो जाएंगे हमारे। उसके बाद दोबारा क्या करना है हमें, उसके बाद जो हमारी टेक्निक यूज होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
क्या होती है हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है। इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जो हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट, अब हमने रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लिक एंजाइम यूज करेंगे, डीएनए के फ्रैगमेंट तो कर लिए, किसी का साइज बड़ा है किसी का साइज छोटा है, तो हम क्या करते हैं जो हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमारी टेक्निक होती है इसके थ्रू हम क्या करते हैं जो हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट होते हैं उसको क्या कर लेते हैं अरेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। मतलब कि इसके अंदर हमारा रीजन प्रेजेंट होता है, एक साइड एनोड प्रेजेंट है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं जो हमारा स्मॉल साइज जो हमारा डीएनए का हमारा साइज होता है फ्रैगमेंट होता है वो फास्टर मूव करता है, वो एनोड की तरफ फास्टर मूव करता है, जो स्मॉल साइज जो हमारे बिग साइज के जो हमारे डीएनए के जो फ्रैगमेंट है वो क्या हो जाएंगे पीछे की तरफ रह जाएंगे। ये भी हम कहां पढ़ेंगे जब हमारा इंपोर्टेंट और बायोटेक्नोलॉजी हमारी स्टार्ट होगी तो वहां पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो डीएनए के जो फ्रैगमेंट है उसको कैसे अरेंज करते हैं। मेनली जो डीएनए के जो हमारे फ्रैगमेंट्स होते हैं जो फास्टर जो हमारे फ्रैगमेंट्स होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं एनोड की तरफ, जो हमारे जिनका साइज बड़ा होता है वो क्या करते हैं लेट। इस तरीके से हमारा क्या हो सकता है जो हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट है उनके साइज को क्या कर सकते हैं हम अरेंज करेंगे। ये जो टेक्निक होती है ये डीएनए के फ्रैगमेंट को अरेंज करने के उसका साइज को अरेंज करने में क्या करती है हेल्प करती है। पहले क्या था आइसोलेट कर लिया, फिर डीएनए को क्या कर लिया एंडोन्यूक्लिक एंजाइम के थ्रू कट कर लिया, कट करने के बाद हमने उसके साइज को क्या कर लिया हमने अरेंज कर लिया। ये करने के बाद हम क्या करते हैं पेपर यूज करते हैं हम नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन जो हमारा होता है इसके ऊपर क्या कर लेते हैं हमारी एक मेम्ब्रेन बनी उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं जो हमारे फ्रैगमेंट्स हैं उनको क्या कर लेते हैं अरेंज कर लेते हैं नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन के ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं लेबल्ड वीएनटीआर पर, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम उनकी फ्रैगमेंट्स की, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे हम जो हमारे हाइब्रिड डीएनए फ्रैगमेंट है उनकी क्या करेंगे हम ऑटो रेडियोग्राफ मिलेगी, यहां से हमें पता लग जाएगा कि जो हमारे डीएनए है उसके अंदर कौन कौन से वेरिएशन है, पता लग जाएगा हाँ ये जो डीएनए है किसका है कैसे क्या, हमें यहां से सब कुछ पता लग जाएगा। ये जो हमारे स्टेप्स हैं यहां से हमें सब पता लग जाएगा कि जो हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इस टेक्निक को हम करते कैसे हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, मेनली जो हमारा डीएनए होता है मैन टू मैन क्या होता है डिफरेंट होता है, उनके अंदर जो वेरिएशंस और डिफरेंस होते हैं बहुत तरह के होते हैं। मेनली जैसे हमारा मोनोजाइगोटिक जो ट्विन्स होते हैं उनके अंदर जो हमारा डीएनए वो सेम मिल सकता है, नहीं हमारा मैन टू मैन क्या होता है न्यूट्रल क्या होता है जो डीएनए होता है वो क्या होता है हमारा डिफरेंट होता है। एक बार और जो हमारे स्टेप्स है मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे ये जो हमारे स्टेप्स सबसे पहले क्या करते हैं हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करने के बाद हम क्या करते हैं उसका जो रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लिक जो हमारा एंजाइम है उसके थ्रू क्या करते हैं उसको कट करते हैं, कट करने के बाद फिर क्या करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के थ्रू उसका साइज को अरेंज करते हैं, वो करने के बाद फिर क्या करते हैं जो हमारा नाइट्रोसेलुलोज तो हमारे ऊपर है उसके ऊपर क्या कर लेते हैं हम सिंथेसाइज कर लेते हैं उसके ऊपर मेम्ब्रेन के, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम वीएनटीआर की। ये करने के बाद हम क्या करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, ये हमारी क्या होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक होती है। यहां से भी हमारा क्या है पूरा का पूरा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मेनली जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि हमारा रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, सीक्वेंस वेरिएशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ऐसा कौन सा टाइम से जिसने हमारे इसके बारे में बताया था, प्रोब क्या होता है, वीएनटीआर के फुल फॉर्म क्या होते हैं, वीएनटीआर के अंदर जो प्रोब होता है उसका साइज कितना होता है 0.1220 केबी होता है, वीएनटीआर के फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट होता है। ये हमारे क्या होता है स्टेप में मेनली जो हमारी एक खास बात है रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लिक एंजाइम इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो टेक्निक है हमारी यहां से भी हमारा जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे हमारे इस जो हम डे की सीरीज चला रखी है हमने, यहाँ से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस और जो हमारी रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है इनके बारे में प्रॉपर वे में पढ़ेंगे ये टेक्निक हमारी होती कैसे है, ये हमारी क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। थैंक यू।